उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 5वां चरण आने वाला है और लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इस प्रचार में जितना दमखम लगाया जा सके उतना लगाया जाए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो इस समय गोरखपुर में हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से कहा जाए तो 1.5-2 महीने से प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। तो हालात क्या है वो समझ लेते हैं। 4 दौर के चुनाव तो निकल चुके हैं, अभी तक नजर क्या आ रही है तस्वीर? मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार का विकास देखा है और ये विकास ही इस बार फिर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए सच साबित होगा। मेरे सामने विकास की तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एम्स गोरखपुर, इस पूरे क्षेत्र में गैंगवार और जापानी बुखार इसकी मार होती थी और जैसे डबल इंजन की सरकार आई, गैंगवार से मुक्ति भी मिल गई और जापानी बुखार से मुक्ति भी मिल गई। ये एम्स अस्पताल यहाँ नहीं, कई जनपदों के लिए एक ऐसी सौगात मोदी जी ने दी है और योगी जी ने इसको 4 वर्षों में बनाकर तैयार किया है। अपने आप में दिखता है कि डबल इंजन का फायदा कैसे होता है। और हमने आगे भी कहा है कि मलेरिया हो, जाइका हो, बाकी ऐसी बीमारियां हो, उनसे मुक्ति दिलाने का काम भी करेंगे, टीबी मुक्त भी करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, माफिया और मच्छरों से मुक्ति दिलाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। और अगर 4 चरणों की मैं बात करूं तो अभी की स्थिति क्या दिख रही है आपको? देखते अगर आप 4 चरणों को देखेंगे तो जो पिछली बार था वैसा ही इस बार भी है, यानी कि 7वें चरण के बाद 300 पार होने वाला है। 4 चरण इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि हर चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी का लहर बढ़ती गई और मैं कह सकता हूं कैराना से काशी तक का ये काम जो है ये इसलिए भी है कि जब गाजियाबाद से गाजीपुर आप जाएंगे तो जो पहले बहुत मुश्किल होती थी चलने की, अब एक्सप्रेसवे के कारण वो भी एक लाभ आपको मिला है। पूर्वांचल में सड़क कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से ये विकास की रफ्तार बढ़ने का काम भी हुआ है। अच्छा, ये बताइए सर कि इस इलेक्शन में मुद्दों की राजनीति की अगर हम बात करें तो ये हालात देखने को मिले कि आतंकवाद का मुद्दा निकला, अब तो जो है यूक्रेन की बात भी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनाई दे जाती है। आपको लगता नहीं कि शायद आम आदमी से जुड़कर उससे सरोकार की बातें करने वाले राजनीतिक दलों में शायद इस चुनाव में देखा नहीं जा रहा? देखिए, मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, मुद्दा कोई भी हो उस पर विपक्ष घिर रहा है। कारण उनके पुराने पाप इतने हैं कि वो बार बार बाहर निकल कर आ रहे हैं। जैसे अखिलेश जी कल भी अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। कारण क्या है? क्या डर सताता है उनको रामलला के दर्शन करने का? कौन से वोट बैंक की चिंता होती है? वो काशी जाते हैं लेकिन काशी विश्वनाथ धाम नहीं जाते, भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं जाते। आखिर ऐसा कौन सा वोट बैंक है जिसका डर उनको बार बार सताता है? मैं तो सीधी बात कहूंगा, ये पुराने पाप कभी धुल नहीं सकते क्योंकि जिन्होंने राम भक्तों को भूना है आज वो दर्शन करने से भी भागने के काम कर रहे हैं। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कांग्रेस पर निशाना साधा। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद तीसरे चौथे नंबर पे आता है। जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस की बात करें, चौथे नंबर पे थी कांग्रेस। क्या आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार मजबूत हुई है जिसकी वजह से बीजेपी को निशाना साधना पड़ रहा है? देखिए, मजबूत तो आप सामने देख रहे हैं, सोनिया जी भी गायब होगी, राहुल जी भी गायब हो गए। दोनों को रिजल्ट पता था क्या आने वाला, प्रियंका जी के सिर पे ठीकरा फोड़ के चले गए। और प्रियंका जी ने भी जाकर जो पंजाब में उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता जी। राहुल जी केरल में जाके करते हैं, प्रियंका जी पंजाब में जाके करती हैं, तो कांग्रेस ने तो शायद ठान ही लिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बड़ी बात एक और भी है कि ममता बनर्जी जी जब उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहती हैं तो अखिलेश यादव जी उनको बुक्के देने और उनका स्वागत करने चले जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि अखिलेश जी को ममता बनर्जी जी को लेने जाना पड़ा, गुंडा माफिया कहने वालों को लेके जाना पड़ा? क्या ये सच्चाई नहीं? गुंडा राज, माफिया राज अखिलेश जी की सरकार के समय था, पनप रहा था। मुजफ्फरनगर से मऊ के दंगों का देखा जाए, पूर्वांचल में तो सीमा पार करके चले जाना, यहाँ पर दंगे करना ये आम सी बात थी। लेकिन व्यापारी हो, महिला हो, इनको माफिया से मुक्ति दिलाने का काम योगी जी ने किया है। ये माफिया की सफाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहाँ पर गरीब जनता को महीने में 2 बार राशन देने का काम मोदी जी, योगी जी ने किया। मुफ्त वैक्सीन मोदी जी, योगी जी ने देने का काम किया है। यही नहीं, हर घर में बिजली, 43 लाख लोगों को पक्का मकान,
1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम मोदी जी योगी जी ने किया है। और आगे भी 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर, मुफ्त में स्कूटी, मुफ्त में बस यात्रा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देने का काम भी महिलाओं को मोदी योगी जी की सरकार करेगी। और 1500 रुपया पेंशन विधवा और निराश्रित महिलाओं को देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, मन से अखिलेश जी कहते हैं कि हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, 18,000 रुपया साल की देंगे। 4 चरणों तक बिल्कुल गायब। डिम्पल जी 5वें चरण में प्रकट होती हैं और वो कहती हैं हम 500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये महीना देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर इनको जंग लगा था इन लोगों को। इनकी सरकारों के समय 300 रुपया मिलता था पेंशन, योगी जी ने बढ़ाकर 1,000 रुपया की, अब 1,500 रुपये वही करने वाले। इन लोगों ने कुछ नहीं किया जी, गरीबों के नाम पे वोट लिया और परिवार के पेट भरने का काम किया है। पूर्वांचल की अब लड़ाई शुरू हो गई है और पूर्वांचल में तमाम आप जगह दौरा भी कर रहे होंगे। यहाँ हम कहते हैं कि बाहुबलियों का हमेशा से वर्चस्व रहा है, इस बार की राजनीति लग रहा है कि कुछ बदलाव की तरफ है। देखिए, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इनकी तूती बंद कराने का काम भी किया तो योगी जी की सरकार ने किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में गरीब जनता को, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर दुकानदार तक उग्राही करने का काम करते थे, हफ्ता वसूला जाता था, वो वसूली के कारोबार को बंद भी किया है। वसूली के कारोबार को बंद, कब्जे के कारोबार को बंद, ये जो किडनैपिंग करके पैसे मांगना, रंगदारी, उसके भी धंधों को बंद किया। कैसे हो पाया? एक मजबूत सरकार आई, मजबूत नेतृत्व मिला और ये मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश फिर चाहता है। आज मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर को तो जाना ही जाता है। समय समय पर जब भी संकट आए यहीं से ही नेतृत्व मिला है और इस बार का नेतृत्व न केवल पूर्वांचल के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मिला है। इस बार आप परिवार की राजनीति की बात कर रहे हैं, सामने निशाना साधते हैं अखिलेश यादव पर, वो पूरा परिवार लेके चल रहे हैं, साथ में मुलायम सिंह यादव, साथ में शिवपाल यादव बस में अंदर जा रहे हैं और हाथ दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर परिवार एक हो गया तो फिर जो दिक्कतें थी, जो वोट की दिक्कत आई थी पिछली बार, वो सब इकट्ठे होकर? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अखिलेश जी ने क्या देनी थी? अखिलेश जी तो बस में भी शिवपाल जी को कुर्सी नहीं दिए। मन कितना छोटा है, मन बहुत छोटे हैं और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये अटल जी की 2 लाइनें सबके ऊपर लागू होती हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक टोटल कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? 300 पार, क्योंकि जनता ने पहले भी यही किया था। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाने का हम लोग काम करेंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे, जनता के बीच में जा भी रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी का नेतृत्व ऐसा है जिसकी ईमानदारी, जिनकी कार्य प्रणाली को लेकर कभी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। उनकी जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता जो है प्रदेश और देश के प्रति, वो सबके सामने है। और जहाँ तक देश के विषयों की बात भी मैं यही कहूँगा, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था मात्र 5 वर्षों में बन गया तो मोदी जी योगी जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य भी बनाएगी। और मैं इसलिए कह सकता हूँ, इससे देश की 25 करोड़ की आबादी को लाभ भी मिलेगा, तो देश की विकास दर को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर पिछले 5 वर्षों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP 1,47,000 करोड़ का निर्यात करता है, उसके माध्यम से 25-30 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलते, तो हम अगले 5 वर्षों में उसको दुगना करने जा रहे हैं। और जो निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने जा रहे हैं। श्रमिकों को 1 लाख रुपए का श्रमिक कार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें उनको न्यूनतम ब्याज दर होगी और वो 1 लाख रुपए तक का पैसा भी खर्च कर पाएंगे। यही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं को हम फ्री कोचिंग देने जा रहे हैं, 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट्स देने जा रहे हैं, मेधावी छात्रों को स्कूटी दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हम मिडिल क्लास ये जो माध्यमिक स्कूल है हमारे, उनमें करने जा रहे हैं। और प्राथमिक स्कूलों में बेंच से लेके बाकी सब भी करने जा रहे हैं, वाईफाई की सुविधा हो, बाकी सब हो। हर ब्लॉक में ITI खोलने जा रहे हैं। तो युवाओं के लेकर बहुत कुछ है, किसानों को लेकर मुफ्त सिंचाई है, MSP की खरीद पहले से ज़्यादा मजबूत करेंगे। और यही नहीं, 1,000 करोड़ रुपए की लागत से दूध का उत्पादन और बढ़ाएंगे, पहले भी नंबर 1, आगे भी बनेंगे। तो मछुआरों के लिए बोट की सब्सिडी भी 40% और सीड प्लांट पर 25% देंगे। सबसे बड़ी बात है कि किसान के खेत तक पानी कैसे आए। जिस इलाके में पूर्वांचल में खड़ा हूँ, यहाँ पर
सरयू सिंचाई योजना 57 साल पहले शुरू हुई, पूरी नहीं हुई, मोदी जी योगी जी ने पूरी की है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हमने बुंदेलखंड के इलाके के लिए 44,605 करोड़ रुपए का शुरू किया। 9 लाख हेक्टेयर भूमि वहां पर सिंचाई योग्य होगी और पानी के लायक पीने के पानी 63 लाख लोगों को मिलेगा। यही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं बाकी कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत से किसान के खेत तक पानी पहुंचे तो ट्यूबवेल, बोरवेल और उसको टैंक बनाने की सुविधा भी देंगे। एमएसपी की खरीद पहले से ज्यादा सशक्त और करेंगे और उसको सुदृढ़ करेंगे। एक सवाल मेरा आखिरी और दिमाग में आ गया आपसे बात करते हुए, आप एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी में युवाओं का रोल मॉडल के तौर पे देखा जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को आपने संभाला भी है, लीड भी किया एक टाइम में। इस बार युवाओं को जब आप संबोधित करते हैं और जब उनसे बात करते हैं तो वो क्या रोजगार के मुद्दे पर आपसे कहते हैं कि और ज्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए और चीजें? देखिए, रोजगार पिछले 70 साल में देखेंगे तो सदा विषय रहता ही है, कोई भी चुनाव होगा। लेकिन देखना यह है कि आज से 5 साल पहले 18.5% ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी दर जो थी 18.5% थी अखिलेश जी की सरकार में। आज वो कम होकर 4% रह गई है। इसका मतलब रोजगार स्वरोजगार के अवसर योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं और आगे और करके देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि अगले चरणों में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अलग तरीके से, रोचक तरीके से प्रचार माध्यम के साथ चुनाव देखने को मिलेंगे और उसी को लेकर लगातार कवायद जारी है। कैमरा पर्सन नितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, गोरखपुर।